गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज ट्रीज अराउंड अस। जो ये पेड़ हैं चारों तरफ हैं हमारे। वी फाइंड मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज इन आवर नेबरहुड। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम। आपने ये फाइंड किया होगा कि डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे वो टाइप्स के पेड़ हमारे जो है अगल बगल आसपास के एरिए में लगे होते हैं। ये इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। द बनियान ट्रीज इन कंसिडर्ड टू बी द नेशनल ट्रीज ऑफ इंडिया। आपको मालूम है कि जो बनियान ट्री है वो हमारा नेशनल ट्री, हमारे भारत का नेशनल ट्री भी है। इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स शेड्स बट ऑल्सो हैज़ मैनी मेडिसिन यूजेज। ये केवल हमें शेड, छाया ही नहीं देता है बल्कि इससे मेडिसिन भी बनाई जाती, दवाइयाँ भी बनती हैं। द ficus or peepal tree has a great religious importance. It is worshipped by the people of our country. जो फिकस मतलब या पीपल पेड़ बोलते हैं, जिसको पीपल का पेड़ बोलते हैं, वो हमारा धर्म से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे धर्म से संबंधित है। और इसको हम केवल पूजा पाठ में ही नहीं हम लोग के देश में यूज़ किया जाता, हमारे कंट्री में लोग इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन टू क्योर अ नंबर ऑफ डिजीज़। इसको साथ में आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं आजकल जैसे चलती है ना जड़ी बूटियाँ, वो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं और उनको भी बीमारियों से भगाने का भी काम करता है। उससे आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई जाती हैं जिससे कि बीमारियाँ को ख़त्म किया जाता है। आजकल आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा उसके जो इम्पोर्टेंस को समझा गया है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, और उससे काफ़ी फ़ायदा भी है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम है या बल्कि नहीं ही हैं। द फ्रूट्स ऑफ द टर्माइंड ट्री आर इमली इज़ यूज इन कुकिंग। अब कुछ फ्रूट होते हैं और टर्माइंड ट्रीज़ होते हैं, जैसे कि इमली हुई। ये इमली किस यूज़ में आती है? खाना बनाने के। खाने में हम लोग इमली से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि आपकी हो गई चटनी हो गई, किसी चीज़ में डालनी है, खट्टी करनी है, हम लोग सांभर में डालते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज़ करते हैं। द फ्रूट ऑफ द इंडियन गूसबेरी ट्री और आंवला इज़ ईटेन। और जो कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे गूसबेरी हुई, आंवला हुई, इसका जो ट्री है उसको भी हम लोग खाने की यूज़ में करते हैं। ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। यूज्ड इन कुकिंग एंड हैज़ मेडिसिन वैल्यूज़। इसका जो खाने में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, हम लोग खाते भी हैं, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और साथ साथ में इसका मेडिसिन वैल्यू भी है, इससे दवाइयाँ भी बनती हैं। द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इन कॉमन ट्री विद ब्राइट ऑरेंज फ्लावर्स। और आपने देखा होगा एक फॉरेस्ट में एक फ्लेम, एक जैसे आग की फ्लेम वो नहीं लौ निकलती है, उस टाइप का एक ऑरेंज कलर का फ्लावर निकलता है। द सीड्स, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द ट्री हैव मेडिसिन यूज़। उसका भी यूज़ किस लिए किया जाता है? मेडिसिन यूज़ के लिए। उसका फ्लावर का यूज़ मेडिसिन यूज़ के लिए किया जाता है। तो ये आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं ये जो उनका हम लोगों के लिए केवल हम लोग उसे पूजा पाठ या उसकी शेड से ही हमको नहीं फ़ायदा है, बल्कि उसकी जो पत्तियां हैं, उसका तना है, उसके फ्रूट है, उसके फ्लावर हैं, वो सारे मेडिसिन के भी काम आते हैं। बीमारियों से बचाने के लिए दवाइयाँ भी उनसे बनाई जाती हैं। तो वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं और उनसे काफ़ी हम लोगों को फ़ायदा होता है। Some plants have special properties that help in curing sickness and healing wounds. कुछ प्लांट्स होते हैं कि वो बहुत ही जो है स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, हमारी जो सहायता बहुत सारी हमारी बीमारियों में, हमारी कमजोरी लग रही है, कोई बीमारी हो रही है तो उसमें हमको फ़ायदा कराते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड मेडिसिन प्लांट्स। इन प्लांट्स को मेडिसिन प्लांट्स बोले जाते हैं, दवाइयों वाले प्लांट्स बोले जाते हैं, जैसे कि एलोवेरा हो गया, आपका तुलसी हो गया, फिनल हो गया, एंड जिंजर आर सम मेडिसिन प्लांट्स। आपने ये देखा होगी, आजकल आपने कोरोना के टाइम देखा ही होगा कि इन प्लांट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और इन्हीं से अभी तक
दवाई नहीं बन पाई है और इनसे ही काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। ऐसी ऐसी हम लोगों को डिजीज़ हो जाती हैं जिनकी दवाइयाँ तुरंत अगर नहीं बन पाती एलोपैथ में, तो हम लोग आयुर्वेदिक में उसकी तुरंत दवाई मिल जाती है और हमारे आसपास हम लोग प्लांट्स के रूप में उनको देखते हैं और उनको हम लोग यूज़ करते हैं और उससे हमें फ़ायदा होता है। तो ये आपने देखा होगा, एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया, गिलोय हो गया। गिलोय तो काफ़ी अभी इम्पॉर्टेंट रहा, सभी बच्चों को इसके बारे में नाम पता होगा। तो कुछ ये आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं ये, जो कि मेडिसिन बनाने के काम आते हैं और हमारी बीमारियों से रक्षा भी करते हैं। फर्स्ट आपका है, द लीव्स ऑफ द एलोवेरा प्लांट्स आर नोन टू ट्रीट मेनी हेल्थ इश्यूज लाइक गम डिजीज, स्किन इश्यूज एंड कॉन्स्टिपेशन। अब ये इसकी जो कौन सा है, ये एलोवेरा प्लांट्स होता है, इसका जो जेल निकलता है उससे बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है, उसके ट्रीट मेनी हेल्थ इश्यूज़, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं जो बीमारियां, उसमें इसको फ़ायदा हम लोगों को होता है। जैसे स्किन की कोई बीमारी है उसमें इसको यूज़ करते हैं, उसको लगाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। कब्ज की बीमारी है तो इसको खाने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो ये स्किन से संबंधित बहुत सारे आपके सोप वगैरह में भी पड़ता है, आपकी क्रीम वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी ये डाला जाता है। और इसको खाने से बहुत सारी पेट की बीमारियां जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, द लीव्स ऑफ द तुलसी प्लांट आर यूज टू ट्रीट कफ एंड कोल्ड। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स सर्टेन लंग्स डिजीज़। अब तुलसी का प्लांट किस तरह से इम्पॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। इसकी पत्तियां जो होती हैं तुलसी के प्लांट्स की बहुत ही यूज़फुल होती हैं। उससे क्या होता है, खांसी, गला की खराश या आपको जुखाम हो गया है इसको खाने से वो दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ में जो लंग्स से संबंधित बीमारी, जो फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं, उसमें भी इसको खाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। ये बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक जो प्लांट है, इसके सैकड़ों वर्षों से इसका यूज़ हमारे ऋषि मुनि भी करते चले आ रहे हैं और आज भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और ये फ़ायदा भी बहुत बढ़िया से करता है हमारा। हम लोग चाय वगैरह में डाल के भी पीते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं इसकी पत्तियों को। फेनल सीड्स आर सनफ आर नोन टू क्योर एसिडिटी एंड ट्रीट कफ। अब फिनल सीड्स, ये फिनल एक प्रकार का पौधा होता है, उसके जो सीड्स होते हैं उससे क्या है, एसिडिटी, हमारे आजकल हम सभी को एसिडिटी बहुत आती है, जैसे कि है ना, पेट में जलन हो रही है, पेट भरा भरा लग रहा है, या फिर कफ यानी कि खांसी जुकाम, तो उसमें भी इसके सीड्स का यूज़ होता है। इसको खाने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट आपका है, द रूट्स ऑफ द जिंजर प्लांट्स हेल्प टू रिड्यूस हेडेक। अब ये जो जिंजर प्लांट है, ये अदरक का अभी इस टाइम काफ़ी यूज़ हुआ था। अदरक जो है बहुत ही यूज़फुल प्लांट है, ये जड़ में मिलता है। ये ऊपर प्लांट में पत्तियां इसकी हम लोग नहीं यूज़ करते, इस प्लांट की जड़ को यूज़ करते। वही जड़ जो होती है उसी को हम लोग जिंजर बोलते हैं, यानी कि अदरक बोलते हैं। और ये हमारे सिर दर्द में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर हमें सिर दर्द हो रहा है तो हम लोग अदरक की चाय बना के पी लेते तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है। कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड ट्रीट कोल्ड एंड अस्थमा। और उसके बाद ये जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी काफ़ी इसका रस जो होता है काफ़ी फ़ायदा करता है। किसी को अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो इसको यूज़ करें तो उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। और साथ साथ में अगर किसी को अस्थमा की बीमारी है, यानी कि सांसों से संबंधित बीमारी है, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो वो व्यक्ति भी इसको यूज़ करेगा तो इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आयुर्वेदिक प्लांट्स है, जो हम लोग डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स भी बोलते हैं, जिनको हम लोग घरों में इनको आसानी से गमलों वगैरह में लगा भी सकते हैं, और ये हमारे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ये कोई ज़्यादा आपको इनको उगाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो ये जो प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, गमलों में हम लोग घरों में लगा करके इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं इसके, और कई सारी बीमारियों को हम अपने आप ही भगा सकते हैं। टॉक टू एल्डर्स इन योर फैमिली। आप अपने एल्डर्स से बात करें, अपने घर में जो बड़े फैमिली के मेंबर हैं उनसे बात करिए। फाइंड आउट वेदर दे नो ऑफ एनी होम मेड हर्बल
रेमेडीज़ टू क्योर कॉमन इलनेस। आपको वो बताएंगे कि कौन कौन से जो है होममेड हर्बल प्रोडक्ट हैं जिनसे कि हम लोग बीमारियों में उनकी खा लेने से काफ़ी सारी हमको बीमारियां दूर भगाने में सहायता करते हैं। राइट डाउन द रेसिपी ऑफ एनी वन ऑफ दोज रेमेडीज़। आप ऐसा कोई एक अपने बड़े से बात करके कोई ऐसी जो घर में प्लांट्स उगाया जा सकता है जिससे कि हमें कोई हेल्थ इशू उसमें फ़ायदा मिलता है उसके बारे में लिखेंगे। थैंक यू।